हर चीज़ के लिए डिग्री मायने रखती है ना। एक तो म्यूज़िक के लिए भी डिग्री होनी चाहिए। हर कोई इक्का दुक्का उठ के आजकल कलाकार बना के, बट कुछ भी कंटेंट बना दोगे आप, कुछ भी परोसोगे, और जितना आप मतलब अजीब सा कंटेंट होगा ना, आपका ना सिर ना पैर होगा, उतना ही वायरल। आपको 1000 और 1500 का लेना हो प्रोग्राम, तब भी आपको कई बार, क्या बोलूँ मैं, MLA और कैबिनेट मंत्री तक जाना पड़ता है आपको कई बार। हो आसो आसो हक्का कुड़ी लाए हो ना सो चले ये हो। तो कई बार मुझे भी बोल दिया जाता कि मैम आप ऑडिशन दे दें। मेरे साथ यहाँ कांगड़ा में भी हुए बिंदन, पर मैं गई नहीं। मैंने बोला मैंने नहीं ऑडिशन देना, चाहे प्रोग्राम दो चाहे मत दो आप लोग। तो पुरानी शीला और नई शीला में यही डिफरेंस है कि तब थोड़ा हमें अनायास ही मिला, और आज तो स्ट्रगल है मेरे लिए। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश सोहंत्रा। आप देख रहे हैं उज्ज्वल हिमाचल, खबर भी और असर भी। उज्ज्वल हिमाचल एक ऐसा मीडिया जो हिमाचल प्रदेश के कोने कोने तक हर खबर को आप तक पहुंचाते हैं, और बहुत से ऐसे कलाकारों को, ऐसी विभूतियों को रूबरू करवाया है जिन्होंने अपना जीवन संघर्ष करके कुछ मुकाम हासिल किया है, और कुछ लोग आज भी संघर्ष कर रहे हैं। चाहे उसमें वो हमारे कलाकार हों, हमारे जाने माने अदाकार हों, ऐसी बहुत सी विभूतियाँ हैं जो आज भी संघर्ष कर रही हैं। आज इसी कड़ी में आज हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश की जानी मानी अदाकारा, मॉडल शीला ठाकुर। एक शीला ठाकुर मुंबई माया नगरी में जानी जाती है, और एक शीला ठाकुर आज हमारे बीच में है। शीला ठाकुर जी, आपका उज्ज्वल हिमाचल मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, बहुत थैंक यू सो मच सर, जो पहले आपने मुझे बुलाया। उज्ज्वल हिमाचल न्यूज़ वालों के मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा सुअवसर दिया और अपने विचार प्रकट कर सकूँ, आप लोगों से रूबरू हूँ, और कुछ आप मुझसे बातें करें, कुछ मैं करूँ, और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आज होंगी। क्या बात है, बहुत सी ऐसी बातें जो आज होने जा रही हैं। शीला जी, पहले तो आप मुझे ये बताइए कि आप बेसिकली कहाँ की रहने वाली हैं, कहाँ से आपने शिक्षा ग्रहण की, और संगीत में कैसे आपका आना हुआ, इसके पीछे किसकी प्रेरणा थी? सर एक्चुअली मैं धर्मशाला की लोकल हूँ, और लोकल भी क्या, बहुत ही लोकल हूँ। और मतलब ये है कि मैंने ग्रेजुएशन की धर्मशाला डिग्री कॉलेज, और उसके बाद रुझान तो स्टार्टिंग से ही था मुझे कि मैं संगीत में, लोगों को होता है ना किसी को मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं ये बनूं, लेकिन मैं स्टार्टिंग से ही सोचती थी कि मैं कलाकार बनूं। और क्योंकि मुझे प्रेरणा तो दूर दूर तक मेरा इस फील्ड में कोई भी नहीं था, लेकिन मेरी जो दादी थी ना, तो मेरी दादी बड़ी मतलब अपने कल्चर से जुड़ी हुई थी, और मतलब ऐसे थे कि मीन्स कि अम्मा, जिनको मैं अम्मा बोलती थी, तो उन्होंने अपने पुराने पुराने गीत गाते थे, वो जो आजकल मोस्टली आ रहे हैं ना, ज़्यादा आप देख रहे हो, जैसे नाटियाँ बन के आ रही हैं, कुछ इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। तो उस टाइम दादी मुझे बोलती थी कि शीला, इन सब चीज़ों को आप नोटिस कर लो। तो तब मैं 9th स्टैंडर्ड में थी शायद, तो इतना मैं कॉपी कर ना पाई। और जब मैं आज मैं सोचती हूँ कि जब मैं 15 ईयर्स के बाद बैक आई हूँ, तो शायद वो धरोहर थी हमारी ना गद्यारी, मैंने आज लिखा होता तो शायद मेरे पास भी बहुत सारी कंसेप्ट पड़ा होता। पर चलो, देर आए दुरुस्त आए। और जैसे आपने पूछा, मेरा जो कॉलेज में धर्मशाला डिग्री कॉलेज में हुआ है, बहुत प्यारा कॉलेज है हमारा यहाँ का, सुप्रसिद्ध है। सेकेंडली ये है कि बाकी जैसा आप पूछेंगे मैं बोली जाऊँगी। हाँ शीला जी, हाँ, जैसे कि आपने कहा कि दादी जी जो कि आपको प्रेरणा के रूप में आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती थी जी, इसमें माता पिता का भी कोई मार्गदर्शन है? मेरे पापा आर्मी मैन थे, और जो पापा इस दुनिया में नहीं है ना, और अम्मा भी नहीं है अब, और मम्मा है। तो मेरी मम्मी थोड़ी बोलते हैं जैसे खुश्क स्वभाव, वो थोड़ा सा रूड था कि, और दादी हमारे साथ बहुत फ्रैंकली थी। दादी बोलते थे मतलब कल्चर को बड़ा प्रमोट करती थी अम्मा की, सीखना चाहिए, नाचना गाना, ये सब चीज़ें भी हमारे कल्चर की जैसे हिस्सा है। तो मेरे ना, मैं एक्चुअली, मुझे देखने वाला कोई भी नहीं होती थी, मेरी अम्मा ही थी जो यूँ करके चारपाई पे बैठी रहती थी। और उस टाइम था ऑडियो वीडियो का ज़माना था, तो वो मैं कैसेट रिकॉर्ड करके लाती थी, और मैंने वो तब राणा जी के गाने बड़े फेमस थे, रुल्ला दिया कुल्ला, ये वो सब मैं देख के, अम्मा बोलती तू
डांस कर। मैंने ना नाचने लग पड़ा, ना देखने वाला कोई नहीं। तो मम्मी ने बोला, बोर्ड है हमारी ना, आज भी है वो, हमने वो नहीं कच्चा मकान हटाया नहीं है। तो मम्मी ने धीरे धीरे उतरना नीचे से, ए बुढ़ी ना बोलो बगाड़ी रखनी छोकरी अपनी गदयाली में, ए बुढ़ी बोलो बगाड़ी रखनी बोलो। तो दादी ने, मम्मी ने बोला कि अम्मा ने बोला कुछ नहीं होता, बच्चों को इन सब चीज़ों से बहुत कुछ सीखता है। तो शायद कहीं ना कहीं मुझे मेरे टीचर मेरी सिर्फ और सिर्फ मेरी दादी जी थी। शीला जी, जहाँ तक मुझे पता है कि आप लोग जो हैं वो शीला ठाकुर के नाम से कम और शीला गद्दन के नाम से ज़्यादा जानते हैं। हाँ जी। तो आपने गदयाली में और उसकी संस्कृति को आज तक बचा के रखा है। हाँ जी। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगी? सर एक्चुअली पता क्या है, ये है कि जो गदयाली धरोहर है ना, ये बहुत डीप और डीप है, क्योंकि जो हमारी बैकग्राउंड है ना, ये हम लोग जैसे बोलते हैं गद्दी कौम। तो गद्दी कोई ठप्पा नहीं किसी तरीके का, गद्दी होता है गद्दी जैसे एक राज सिंहासन, इसकी भी पीछे भी एक स्टोरी है। सो ये बात करेंगे तो बहुत दूर तक जाएगी है ना। तो हमारा जो बेसिकली पालन पोषण था, ये जैसे भेड़ें बकरियां रखनी, उनको धार वगैरह जैसे लेके जाना और कई महीने वापस से नहीं जाना। तो वो उस टाइम थोड़े बेले से भी होते थे, रात को जैसे मतलब उन्होंने खा पी के थोड़ा सा अपना एंटरटेन करना, अपना समय व्यतीत करना। तो जो खुद ही गाने अपने लिखते थे और गाते थे, और उस टाइम कोई म्यूजिक वगैरह तो था नहीं, तो खुद ही बनाते थे और वो जैसे उनकी टोन में गाया जाता था। लेकिन आज जो है ना, वो बड़े अच्छे तरीके से पॉलिश करके जो हमारे सिंगर्स लोग हैं, इन्होंने काफ़ी खैर काम किया है। पर इन पकी पकाई रोटियाँ मिली है ना, लिरिक्स मिल गए, हर कुछ मिल गया, तो चलो गा रहे हैं उन्होंने अपने तरीके से मॉडिफाई करके, तो सब गा रहे हैं और चलो अच्छा खासा परमात्मा की दया से कृपा उनके ऊपर। तो ये है कि जो अपना नाटियों का सिलसिला आजकल अपने हिमाचल में तो बहुत ट्रेंड है ना, बहुत ही ज़्यादा, और मैं भी उसी के ऊपर ही काम कर रही हूँ, अपना गदयाली फोक। और क्योंकि मैं कांगड़ा की हूँ, तो सिर्फ एक जाति को वो नहीं कर सकती मैं कांगड़ी भी गाती हूँ। मुझे जस्ट किसी कम्युनिटी से पंगा थोड़ा लेना है कि सबसे पहले एक मैं ह्यूमन बींग हूँ, एक इंसान हूँ। मैं पहाड़ी भी गाऊँगी और गदयाली भी गाऊँगी, मौका मिले तो हम हिंदी भी गाएंगे। गाएंगे नहीं, आपने बहुत से हिंदी गीत भी गाए हैं। हाँ जी। बहुत से, जहाँ तक मुझे पता है कि आपने बड़े बड़े स्टेज में परफॉर्मेंस दी है, और यहाँ तक कि आपने बहुत सी पहाड़ी फिल्मों में भी काम किया है। हाँ। तो मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी कौन सी पहाड़ी फिल्में हैं जिनमें आपने काम किया, और कौन सी फिल्में पहाड़ी जो वो हिट हुई हैं? सर जैसे एक्चुअली हमारे यहाँ फिल्म बनी थी पहाड़िया मामा क्या बात है? जिसको सुन के ही ना लोग डर जाते हैं। तो एक्चुअली जब मुझे हमारे यहाँ ये जेएमसी वाले होते थे, कहते शीला तू ये फिल्म करी कि यहाँ ली? मैं कहा क्यों? बोले तो कोई कुड़ी करने होनी तैयार थी, तो तू कि यहाँ फंसेगी? बोले मैं फंसी नहीं गया, एक्चुअली मैं इतनी इनोसेंट थी उस टाइम में, जो फर्क भी नहीं पौंदा था, आप वैसे भी परमात्मा मरने वाले ना। तो तीन यहाँ जो क्या चिमड़ा दिशु चिमड़ियाना कुछ ऐसा था कि उस पहाड़िया मामा वन ऑफ, मतलब उस टाइम जो हिट फिल्म रही है ना, टी सीरीज की थी वो, तो यही थी पहाड़िया मामा। हिमाचल में कहते 2 ही फिल्में हिट हुई थी, एक फौजी दी फैमिली, सेकंड ये जो है जिसका मैं नाम ले रही हूँ। तो उस टाइम की, और शायद अभी भी लोग देखते होंगे, काफ़ी अच्छी, क्योंकि करने के बाद जब मैंने भी खुद देखी ना, तो मैं खुद सरप्राइज थी कि सच्ची है मैंने किया सारा काम। कि उसमें ना वो उसको, मतलब मेरे बच्चे भी देखते हैं ना, कई बार कहते मम्मा एक ही कर दे पे तुसी, बोले थे पूरे पागल बने हुए हैं ये। मतलब वो कुछ स्टोरी और रियलिटी बेस्ड है वो सारी, मतलब कि जो यहाँ माना जाता है ना ये चीज़ें, कि ये चीज़ है, कोई देवता है, फलाना ये है वो है। बट जो भी है कि मैं पार्ट रही हूँ उस फिल्म की, और मतलब एज ए मेन मॉडल में ही थी, तो मैंने एंटरटेन किया। और जो पनिहारी अंकल थे ना हमारे इसके डायरेक्टर थे, तो उन्होंने अच्छे तरीके से काम किया, तो चलो हो ही गया। इसके अलावा मैंने एक टी सीरीज़ की पंजाबी फिल्म की कृष्मा पीर निगाहेदा, और नहीं 2 की हैं, और एक की है जय बाबा से चानू। तो ये टी सीरीज़ के थे जब हमारे यहाँ टी सीरीज़ वाले आए थे, आपको पता स्टार्टिंग में ना, तब मैं कॉलेज में थी भी, ये फर्स्ट ईयर में, तो उसके लिए मेन लीड के लिए मुझे चुना गया, तो मैं उसके लिए भी धन्यवादी हूँ। काम तो बहुत 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 किया, बट चलो करेंगे बात। एक बात है हाँ जी, कि शादी बोलते हैं ये वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। तो आपने ब्याह का लड्डू भी फिल्म की है, थोड़ी उसके बारे में भी जानकारी दीजिए। एक्चुअली वो भी की थी, वो भी शायद टी सीरीज़ वालों का ही प्रोजेक्ट था, ब्याह द लड्डू। उसमें मेरे जो अपोजिट थे, मेरे मेन मॉडल थे, वो थे पंकज शर्मा, जिनके पति हैं, जिनकी पत्नी है वर्षा कटोच, जिन्होंने, हाँ तो उनके पति हैं वो ना, तो वो हम दोनों थे मेन। तो बट वो शूट हुआ था ज़्यादातर मनाली के अलावा 1-2 स्टेशन और थे, लेकिन अच्छी थी, एंटरटेन, वो भी फुली कॉमेडी थी।
पर चलो ब्याह द लड्डू वो कुछ और चीज़ थी, और असल ज़िंदगी में ब्याह द लड्डू आई एम वेरी हैप्पी। मेरे पति बड़े सपोर्टिव हैं, और मेरी 2 प्यारी सी बेटियाँ हैं जो मेरे साथ चली रहती हैं, कहती मम्मा अच्छा लगता है आपके साथ चलना, सब कुछ देखना अपनी आंखों से। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे कि आजकल बहुत से फेस्टिवल होते हैं, चाहे वो होली फेस्टिवल हो, लोहड़ी फेस्टिवल हो, दशहरा फेस्टिवल हो, बहुत से कलाकार बाहर से आते हैं, पंजाब से कलाकार आते हैं, बाहर से आते हैं, और बहुत अपने नाम के साथ साथ शायद पैसा भी कमा के जाते हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि हिमाचली कलाकारों को भी वही तवज्जो दी जाती है जो उन कलाकारों को दी जाती है? सर एक्चुअली पहले तो मैं बोलूँ ना कि जैसे हर चीज़ के लिए डिग्री मायने रखती है ना, एक तो म्यूज़िक के लिए भी डिग्री होनी चाहिए। हर कोई इक्का दुक्का उठ के आजकल कलाकार बना, खैर मुझे माफ़ करना किसी को बुरा भी लगे, तो आजकल ये फ़ोन का है ना मुद्दा, बस कोई भी उठाता है और कुछ ब्लॉगिंग होगी या चलो जो भी है इसके ज़रिए भी पैसा कमा रहा है बंदा, है ना। बट कुछ भी कंटेंट बना दोगे आप, कुछ भी परोसोगे, और जितना आप मतलब अजीब सा कंटेंट होगा ना, आपका ना सिर ना पैर होगा, उतना ही वायरल। और जो सही तरह के कंटेंट होंगे वो उतने वायरल नहीं हो पाते, सही बात है ना, जिसमें मेहनत लगती है। अब मैं नाम नहीं लूँगी, पीछे पीछे 1-2 हुए हैं, मतलब काफ़ी कंटेंट ऐसे वायरल हुए, लेकिन जो सही चीज़ है ना वो चलती है, भले वो देर से चले, ठीक है। और बाकी सेकंड बात ये है कि बहुत बड़ी बात और बड़ी अच्छी बात पूछी। देखो जैसे मैं भी एक पुरानी कलाकार हूँ, मैं यहाँ नहीं थी, चली गई 15-16 साल थी नहीं, फिर मैं वापस आई, फिर मैंने स्टार्ट किया, क्योंकि थोड़ी पुरानी पहचान भी थी, लेकिन शायद मैं अंधेरे में थी। मुझे था कि मुझे ऐसा लगता था कि अब मुझे नए तरीके से चलना, मैं भी एक न्यू हूँ, अब अपने आप को नया समझ के इस लाइन में मैं कर रही हूँ स्ट्रगल। जबकि मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरी पुरानी अगर है मेरी पहचान है तो मेरी ना सोच कहीं ना कहीं गलत थी। मुझे नए सिरे से एक नए कलाकार की तरह देखा जा रहा, और अच्छी बात भी है, मेरे लिए फाइट करनी चाहिए लाइफ में। लेकिन ये है कि जब आपको ये बोला जाता है ना कि बजट नहीं है, आपने करना परफॉर्म तो कर लो, नहीं तो बहुत सारे लोग तैयार बैठे हैं, तो थोड़ा सा ना मैं मेरी तरह ही हो, वो थोड़ा सा सेल्फिश बन ही जाता है, यार नहीं मिल रहा है तो चलो मैं कर लेती हूँ स्टेज पे, हो सकता है इसी से मुझे कोई प्राइवेट ही काम मिले। मैं बड़ी ये डीप बात बोल रही हूँ बीच की ना, क्योंकि वैसे एक तो बोलूँ बेरोजगारी भी बड़ी पड़ी हुई है, ठीक है, सही सी बात है, तो कोई भी तैयार हो जाता काम करने के लिए। लेकिन रही बाहर के कलाकारों की बात, तो ये है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है बाहर का कलाकार आए, लेकिन दिक्कत यहाँ है कि बाहर की भी हमें बुलाते हैं। चलो मैं तो स्ट्रगलर हूँ, चलो मुझे नहीं बुलाते, हमारे कई है जो बेचारे अच्छे अच्छे इस टाइम अच्छे मकाम पे है, जो इंसान जिनको बुलाना चाहिए। जैसे मान लो पीछे भी कई आजकल तो लगे हैं, कोई स्प्रिंग कार्निवाल, कोई ये वो बहुत सारे प्रोग्राम हो रहे हैं आए दिन, लेकिन आप मैक्सिमम देखोगे ना 3 नाइट्स है, तो उसमें वो बाहर के ही लोग कलाकार होंगे, लोकल वालों को कहता है कि तुम लोग आ जाना, कोई गल नहीं, और तुम्हें पैसे यही मिलने 1000 या 15। मैंने खुद लिए हुए, मैं खुद जीता जाता उदाहरण, मैं किसी को नहीं बोलती, 1500 मैंने भी लिए हैं, 2000 मैंने भी लिए, क्योंकि मुझे पैर जमाने थे, क्योंकि मैं बहुत बड़े धोखे में थे कि नहीं शायद मैं पुरानी हूँ तो मुझे मेरी पहचान है, तो मुझे नहीं, मेरे साथ भी ऐसा नहीं हुआ बिहेवियर। और बाकी ये है कि अगर बाहर के कलाकार आते ना, तो बाहर वालों को भी चाहिए कि हिमाचलियों को भी बुलाओ। तो मैंने किसी से वैसे ही बात की, तो पता क्या बोलने लगे वो लोग कि कहते ले उथू के सुनना, बोले लोग ने थे ना ढोलकी कहना चिमटे वाला कराना थे ना, बोले ये थोड़ा ना होंगे, पंजाबी होंगे से बोले ताम झाम कने गाते, ये सुनने को मिला। मीन्स कि हमारी मेलोडी, हमारी सभ्यता क्या कहीं मायने नहीं लगती, संगीत की कोई भी वो नहीं होती, वो भावना से देखा जाता है, संगीत की कोई भाषा नहीं है, ना ही परिभाषा है, ठीक है। तो मतलब हमारी बार हम लोग सुन सकते हैं अच्छे अच्छे अंतर गाने, है ना, अगर हमें फील होते हैं तो हमारी नेचुरली वो लोग भी सुनते होंगे, उनको भी समझ आता है। लेकिन पार्शियलिटी यही है कि हम लोगों को नहीं बुलाया जाता, और वो लोग इधर आके थैले भर भर के ले। शीला जी, हाँ जी, जैसे कि अपनी पुरानी शीला के बारे में कहा, वहाँ संघर्ष नहीं होता था, आपने 15 साल के बाद शीला को रीलॉन्च किया है, तो इसमें क्या आपको लगता है कि थोड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है? संघर्ष तो है, जब आप मॉम बन के उतरती हैं तो बहुत चीज़ों का संघर्ष होता है ना, तो आपको बड़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ऐसा कि एक्चुअल में उस टाइम हम लोग स्टूडेंट थे, है ना, तो हमारे 80 सीरीज़ वाले आए थे कॉलेज, है ना, कि हमें एक डांसिंग ग्रुप चाहिए। तो उस टाइम ऐसा था कि बाहर से मॉडल्स मंगवाते थे ये लोग ना, कई मॉडल्स जिनके साथ हमें काम कर, तो हमें ना थोड़ा टाइम ऐसे भी लगता था यार हम लोगों में क्या कमी है, हम लोग भी तो ऐसे मॉडल काम कर सकते हैं। बट थैंक्स JMC वाले ये वो कुछ लोग थे उस टाइम जिन्होंने हम लोगों को प्रमोट किया, आगे किया, तो वो पहचान हमारी बनी। लेकिन अब थोड़ा सा दौर ये है कि मतलब
मतलब मुझे नहीं लगता कि हर इंसान गायकी के लिए बना है, हर प्रोफेशन के लिए, कि कोई डॉक्टर के लिए बना, इंजीनियर, हर किसी के अलग अलग प्लेटफॉर्म होता है। लेकिन आजकल दौर ऐसा है कि कोई भी फ़ोन उठा के कुछ भी बना ले रहा है ना। तो मतलब पर्टिकुलर अगर तो आप लोग ऑडिशंस रख रहे हो, हाँ ऑडिशन से मुझे एक बात याद आ रही है, अभी भी पालमपुर मेला हुआ तो ऑडिशंस हुए, तो ये लोग ना कैटेगरीज नहीं रखते हैं कि हाँ कोई सीनियर आर्टिस्ट है तो भाई उसे नहीं बुलाना। अब मैं जाऊँ देने, ऑडिशन देने जाऊँ तो कितनी छोटे छोटे बच्चे खड़े और उनकी लाइन में मैं भी लगी हूँ, जिसका चलो जिस टाइम नाम होता, खैर ऑडिशन देने की कोई उम्र नहीं होती, बट एक शर्म भी तो थोड़ी सी फील होती है यार, मैं क्या इन लोगों ने तो मुझे कितना देखा और आज मैं ऑडिशन दे रही हूँ। तो कई बार मुझे भी बोल दिया जाता कि मैम आप ऑडिशन दे दें, मेरे साथ यहाँ कांगड़ा में भी हुए दिन, पर मैं गई नहीं। मैंने बोला मैंने नहीं ऑडिशन देना, चाहे प्रोग्राम दो चाहे मत दो आप लोग। तो पुरानी शीला और नई शीला में यही डिफरेंस है कि तब थोड़ा हमें अनायास ही मिला और आज तो स्ट्रगल है मेरे लिए भी। शीला जी आपको एक बात बता दूं मैं जी कि पुराना और नया मैं समझता हूँ ये कोई फ़र्क नहीं है। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत से हमारे फिल्म इंडस्ट्री में पुराने सिंगर हैं जिनके गाने आज भी गुनगुनाए तो ऐसा लगता है कि गोल्डन मोमेंट है। तो जैसे आज कुमार सानू हैं, आजकल नहीं गाते हैं, अगर वो मंच पर खड़े हो जाएं तो लोगों की पहचान है कि ये कुमार सानू है। 100%। तो शीला जी आप डिसहर्ट मत होइए, आप जैसे ही मंच पर खड़े होते हैं तो लोग पहचानते हैं कि ये शीला ठाकुर है, जो आज से 16 साल पहले भी वैसी थी और आज भी ऐसे ही गुनगुनाती है। थैंक यू सो मच। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे इतना रिगार्ड दे रहे हो, इतना प्यार। और बहुत अच्छी फीलिंग है। वास्तव में यही देखा गया है कि बाहर से कलाकार आते हैं, हिमाचल में आते हैं और हिमाचल में बहुत कुछ लेके जाते हैं। कितनी पेमेंट लेके जाते हैं कितनी ये तो हमें पता नहीं, लेकिन जहाँ तक पता है कि काफ़ी लाखों के हिसाब से लेके जाते होंगे। लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि जैसे कि वो हिमाचल में आते हैं तो हमारे हिमाचली कलाकार भी किसी से कम नहीं हैं, तो उन्हें भी वहाँ पर बुलाना चाहिए, लेकिन ऐसा बुलाते नहीं हैं। तो हमारी सरकार को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। जब वो नहीं बुलाते हैं तो पहले तो तवज्जो हमारी सरकार को देनी चाहिए अपने कलाकार को, क्योंकि उन्होंने हिमाचल की संस्कृति को संजो के रखा है। तो क्या मंच पाने के लिए किसी की सिफारिश की जरूरत भी पड़ती है? 100% पड़ती है। क्या बात है। आपको 1000 और 1500 का लेना हो प्रोग्राम, तब भी आपको कई बार क्या बोलूँ मैं एमएलए और कैबिनेट मंत्री तक जाना पड़ता है आपको कई बार। मतलब ऐसा भी होता है हमारे यहाँ, होता क्या मैं जीता जागता उदाहरण हूँ। तो कई बार मिलते भी हैं प्रोग्राम, नहीं मिलते हैं। कहने का कई बार फोन हो भी जाते हैं उसके बावजूद भी नहीं मिलता प्रोग्राम। कहने का मतलब ये है कि हिमाचल में हिमाचली कलाकारों की ही बहुत तौहीन की जाती है। 100%। ठीक है। तो शीला जी वैसे तो आप बेहतरीन गायिका हैं, बड़े मंचों पे आपने आग लगाई है, अपनी गायकी से लोगों को नचाया है। तो मैं चाहूँगा कि कुछ अगर इस मंच पे आए हैं तो उज्जवल हिमाचल के बहुत से दर्शक पूरे हिमाचल में आपको देख रहे हैं, तो वो भी चाहेंगे कि शीला भी थोड़ा सा गुनगुनाए और हमें कुछ सुनाए। देखिए जी, हमारी तो खुराक ही है ना जी, और जहाँ हमें गाने के लिए बोला जाता है वहाँ तो मतलब ये समझो कि डोज ही मिल जाती है ना। क्या बात है जी। तो मैं जैसे बेसिकली अपने फोक पे ही कर रही हूँ काम ना, तो मैं खुद ही लिख रही हूँ अपने गाने और गा भी खुद रही हूँ। आपका कोई चैनल भी है? मेरा चैनल है ना, और आप मेरे चैनल के लिए ज़रूर बोलें। मेरा चैनल है शीला ठाकुर 1980, और मैं चाहती हूँ कि आप अपने मुँह से बोलें कि शीला के चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर। मेरा उज्जवल हिमाचल के सभी दर्शकों से निवेदन है कि शीला ठाकुर जी का अपना चैनल है, शीला ठाकुर 1980, तो उसको भी देखें और सब्सक्राइब करें। तो अब जैसे कि मैंने आपको कहा है, गुजारिश की है कि थोड़ा सा अपना प्यारा सा गीत, जिन गीतों पे आपने दर्शकों को नचाया है, तो थोड़ी सी आवाज़ यहाँ भी गुनगुनाइए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। एक्चुअली पहले मेरा यूट्यूब चैनल, क्योंकि मैंने लोगों के लिए गाया, मैंने देख लिया कि अब वो समय नहीं रहा है पहले की तरह की ऑडियो वीडियो का ज़माना है। और चलो जी, तुम लोग स्टूडेंट थे हम लोग उस टाइम, फ़र्क भी नहीं पड़ता था। पहली बार मेरे को जब 1200 रुपये मिले थे ना ये JMC वालों से, मैं इतनी खुश थी, मैं क्या करा ही क्या ना, पैसे तो ख़त्म ही ना होना। तब देखो वो बच्चे थे, BA फर्स्ट ईयर का बच्चा क्या होता है ना, तो अब देख लो वो कितना समय चेंज हो गया है। तो चलो मैं आपको सुनाती हूँ अपना ही गाया हुआ। अभी मेरी फर्स्ट मेरा जैसे रिलीज़ हुआ था सॉन्ग कान्हा रिजोगन, वो था मीराबाई जी कान्हा रिजोगन, तो वो
वो था, सेकंड था काना रचनम, और थर्ड मेरा जस्ट अभी 7-8 डेज हुए हैं, तो वो यूट्यूब पे चल रहा है, आसो प्यारी है। मैंने लिंक शेयर किया है अपनी फेसबुक में, तो सब देखें, और मैं वही गुनगुना देती हूँ अभी। हो आसो बुआसो हक्का कुड़ी लाए हो, नासो चले ये हो, आसो बुआसो हक्का कुड़ी लाए हो, नासो चले ये हो तेरा तो मेरा डंगरेरा पारा, हो नासो चले ये हो डंगर चरण ते गला लानी, हो ना सो चली ये हो। अब ये 7-8 डेज हुए और ठाकुर जी की बहुत बहुत कृपा है कि ये मेरे के 9,000 से ऊपर टप गए ये जी 7-8 दिनों में ही। तो बड़ा लोगों ने प्यार दिया है, इसको बड़ा प्यार कर रहे, तो थैंक यू सो मच। आपने शीला जी गद्याली गीत भी बहुत गाए हैं जी, और बहुत से हमारे साथी भाई जो गद्दी कम्युनिटी से होंगे वो भी देख रहे होंगे, तो उनके लिए भी एक थोड़ा सा गीत गुनगुनाइए। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो हमारे आजकल जो ट्रेंड है उसके मुताबिक, मतलब मैं तो मोस्टली अपना गद्याली गाती हूँ ना, क्योंकि मुझे फील होता है जैसे जब गाऊँ ना तो इंटरनली कुछ आप लोगों को ऐसी वाइब आती है कि नहीं आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। तो मैं वही अभी आपको सुनाती हूँ, जो मैं एक लड़ी पुरो के रखती हूँ, किसी भी स्टेज पे जाती हूँ तो सबसे पहले वही गुनगुनाती हूँ ना। वो काचा चढ़िया पहाड़ा जो का चढ़ुआ, हो काचा कछंदा कछोड़ी जो का चढ़ुआ, हो मेरी पदमों गोआची हो पदरी सेरी, हो मेरी है वो पदमों प्यारी है फिर मोले तुम, हो राम ते लक्ष्मण चौपड़ा खेले, हो सिया वो रानी कड़ दे कासी देवरा माए, हो अकबाजी लाई राम दोई बाजी है, हो पानी रे लग दे प्यास बोरा माए। शीला जी आपने गद्याली भाषा में गा दिया, बहुत से गीत आपने पहाड़ी गीत गाए हैं, लेकिन आज उज्जवल हिमाचल में हमारे बहुत से हिंदी दर्शक भी तो हैं, वो भी तो आपसे आस रखते होंगे कि शीला कुछ हिंदी गीत भी गुनगुनाए। तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक गीत हिंदी का भी हो जाए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो मैं गुनगुनाती हूँ, तो कुछ उठपटांगे ऊपर नीचे हो तो क्षमा चाहूँगी। नहीं। ठीक है। हो मेरे रश के कमर तेरी पहली नज़र, जो नज़र से मिलाए मज़ा आ गया, हो तेरे रश के कमर तेरी पहली नज़र, जो नज़र से मिलाए मज़ा आ गया, रेत ही रेत थी जिंदगी है मेरी, प्यास ही प्यास थी जिंदगी है मेरी, आज शहराओं में इश्क के गाँव में, आज शहराओं में इश्क के गाँव में, बारिशें घिर के आए मज़ा आ गया, हो मेरे रश के कमर तेरी पहली नज़र, जो नज़र से मिलाए मज़ा आ गया। क्या बात है जी। सो थैंक यू सो मच। मैं बहुत बहुत धन्यवादी हूँ सुदेश सोत्रा जी की और चैनल के जो मेन करता धरता है, और यही बोलूँगी कि जो आपका उज्जवल हिमाचल जो आपने नाम ही इतना प्यारा रखा है, तो ये और भी ज़्यादा राइज हो, ग्रो हो, और जो भी अपने आपके दर्शक हैं जो मुझे जानते हैं, सपोर्ट करते हैं, जो भी आपका टीम है उनका मैं तहे दिल से धन्यवादी हूँ कि वो ऐसे ही मेरी तरह और लोगों को भी सपोर्ट करें, जो बेचारे अभी तक
जिनको लगता है हमें कुछ मिलना चाहिए और मिल भी नहीं रहा है, ऐसे लोगों को आप जरूर सपोर्ट करें। और बाकी आपका जो उज्जवल हिमाचल जो चैनल है, ठाकुर जी करे बहुत बहुत राइज करे। और मेरी अपने जो लोग मुझे जानते हैं और जो आपके साथ संपर्क में है, कम्युनिटी और नॉन कम्युनिटी की तो यहाँ मुद्दा ही नहीं उठता, सब मिले। भारत एक है, सब एक है, सबका लहू एक है। सो मिलके आपके चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, खूब सारा सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। शीला जी, आपने अपना बहुत कीमती समय दिया। मैं उज्जवल हिमाचल मीडिया की ओर से आज आपके उज्जवल भविष्य की मनोकामना करते हुए आपसे विदाई लूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं उज्जवल हिमाचल मीडिया के सभी दर्शकों से प्रार्थना करना चाहूँगा कि आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम उज्जवल हिमाचल मीडिया को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। क्या आप भी अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतरीन स्कूल की तलाश में हैं? अगर हाँ, तो रेनबो इंटरनेशनल स्कूल आपके और आपके बच्चों के सपनों को हकीकत में बदल सकता है, जहाँ पर आपका बच्चा एक किताबी कीड़ा ना बनकर अपने टैलेंट को निखारेगा। क्योंकि यहाँ पर जर्मन भाषा, कैम्ब्रिज लर्निंग, रोबोटिक्स, माइक्रोसॉफ्ट और खेलो इंडिया के अंतर्गत वेट लिफ्टिंग, टेबल टेनिस, तैराकी, जिम्नास्टिक और हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों का प्रशिक्षण दिया जाता है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल 10वीं और 12वीं में बेहतरीन परिणाम दे रहा है और यहाँ से पढ़े हुए विद्यार्थी आज कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो आज ही जाएं रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा वगवा में और अधिक जानकारी के लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7807849222 पर।